वैदिक युग, एक ऐसा धागा जो आज भी अटूट है। क्या हो अगर कोई ऐसा ब्लूप्रिंट, कोई ऐसा खाका हो जो 3000 साल से भी पहले लिखा गया हो, और वो आज भी हमारी इस मॉडर्न दुनिया को चुपचाप एक आकार दे रहा हो। मतलब शादी में जो हम वचन लेते हैं, वहां से लेकर हमारे अंदर जो मन की शांति की खोज है, वहां तक। तो ये कहानी है वैदिक युग की और उसकी उस जिंदा विरासत की जो आज भी हमारे साथ सांस ले रही है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, उस प्राचीन दुनिया के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर वैदिक जीवन का वो ब्लूप्रिंट, वो खाका था कैसा। देखिए, ये कहानी शुरू होती है करीब 1500 BCE में और चलती है 600 BCE तक। अब इतने लंबे समय को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड। उस समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर था ना, वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। अब ये था क्या? असल में ये लोगों को उनके गुण यानी क्वालिटीज और उनके कर्म यानी एक्शन के आधार पर 4 मेन ग्रुप्स में बांटने का एक सिस्टम था। लेकिन यहाँ जो बात सच में समझने वाली है, वो है इसका एवोल्यूशन। शुरू में ये सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल था, मतलब आपके काम और आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता था। पर धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये एकदम रिजिड हो गया और जन्म पर आधारित एक हेरिडिटरी सिस्टम, मतलब जाति व्यवस्था बन गया। अच्छा, वैदिक समाज की जो नींव थी वो था परिवार, जिसे कुल कहा जाता था। आप इमेजिन कीजिए, एक बड़ा सा जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसका हेड होता था घर का सबसे बुजुर्ग पुरुष यानी कुलपति। एक और इंटरेस्टिंग बात, अर्ली पीरियड में महिलाओं की काफी इज्जत थी, उन्हें पढ़ने लिखने का भी अधिकार था, लेकिन बाद में उनकी कंडीशन खराब होती चली गई। इकोनॉमी की बात करें तो वो पूरी तरह से खेती और पशुओं पर टिकी थी, जिसके पास जितनी गायें वो उतना अमीर। और पॉलिटिक्स, लोग पहले कबीलों यानी जन में रहते थे और फिर यही जन धीरे धीरे बड़े होकर जनपद बन गए। कह सकते हैं भारत के पहले राज्यों की नींव यहीं पड़ी। लेकिन किसी भी समाज का ताना बाना सिर्फ नियमों से तो नहीं बनता है ना, उसे बुनने के लिए चाहिए होती है गहरी आस्था। और वैदिक समाज की आस्था भी बहुत गहरी थी। वैदिक लोग नेचर की शक्तियों में ही ईश्वर को देखते थे। जैसे इंद्र, जो थे बारिश और तूफान के देवता। फिर थे अग्नि, जो इंसानों और देवताओं के बीच मैसेंजर का काम करते थे, हमारी प्रार्थनाएं ऊपर तक पहुंचाते थे। वरुण, जो कॉस्मिक ऑर्डर यानी ब्रह्मांड के नियमों के देवता थे। और हाँ, सूर्य, जो जीवन देने वाली रोशनी के देवता थे। और इन सब के सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट था, ऋत। अब ये ऋत सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये वो कॉस्मिक और मॉरल ऑर्डर था, वो नियम जो पूरे यूनिवर्स को, नेचर को और हमारे कंडक्ट को, हर चीज को बैलेंस में रखता था। और इसी बैलेंस को बनाए रखना यही सबसे बड़ा धर्म था। तो सवाल ये है कि इस कॉस्मिक बैलेंस को, इस ऋत को बनाए कैसे रखा जाता था? तो इसका जवाब था यज्ञ। आग को सेंटर में रखकर देवताओं को खुश करने के लिए पवित्र मंत्र पढ़े जाते थे। और इस पूरे रिचुअल में ब्राह्मण पुरोहितों का रोल बहुत सेंट्रल था, क्योंकि वही इन मंत्रों और विधियों के एक्सपर्ट थे। और ये सारा का सारा ज्ञान, ये सारे मंत्र, लाइफ की पूरी फिलॉसफी, ये सब हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है 4 महान ग्रंथों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बेसिकली यही उस पूरे युग के नॉलेज और कल्चर की फाउंडेशन थे। तो अब कहानी में आता है सबसे इंटरेस्टिंग मोड, वो पॉइंट जहां हजारों साल पुराना ये अतीत आज के मॉडर्न इंडिया से आके मिलता है। ये कनेक्शंस कितने गहरे हैं, इसकी एक झलक हमें यहाँ मिलती है। आप किसी भी पहलू को देख लीजिए, एक धागा जुड़ा हुआ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज भी हिंदू शादियों में आग के चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं। ये सब सीधे वैदिक यज्ञों से आता है। वही शब्द, वही आग, वही प्रॉमिसेस। या फिर कर्म की फिलॉसफी को ही ले लीजिए, हजारों साल बाद भी ये हमारे सही गलत के फैसलों को गाइड करती है। ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, ये एक लिविंग फिलॉसफी है। वो जो कुल का कॉन्सेप्ट था ना, द जॉइंट फैमिली, वो आज भी भारत के कितने ही परिवारों और कम्युनिटीज की मजबूत नींव बना हुआ है। और आयुर्वेद को तो हम सब जानते हैं, इसकी जड़ें भी वैदिक ज्ञान में ही हैं
और आज देखिए ये दुनिया भर में हेल्थ और वेलनेस की एक मॉडर्न प्रैक्टिस के तौर पर अपनी जगह बना रहा है। और फिर है योग। इसकी स्पिरिचुअल जर्नी भी वैदिक कल्चर से ही शुरू हुई थी और आज ये माइंड एंड बॉडी के बैलेंस का एक ग्लोबल सिंबल बन चुका है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि ये जो धागा है ये कितना मजबूत है, ये विरासत कितनी जिंदा है आज भी। जैसा कि एक एनालिसिस कहता है, उस दौर में पैदा हुई ट्रेडिशंस और फिलॉसफीज मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में आज भी गूंजती हैं और हमारे सोशल फैब्रिक और कल्चरल नैरेटिव्स को शेप करती हैं। मतलब हम मॉडर्न हैं पर अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो प्राचीन धागे मौजूद हैं, सवाल ये है कि हमारे आज के जीवन में वो कौन-कौन से धागे हैं जो हमें उस अतीत से जोड़ते हैं।